सुनसान जगह पे एक मौनी बाबा उपासना करते थे। मैंने नीचे 4 पिलर है, परित्यक्त जगह है, कोई सरकारी जो जो डाकघर था पहले, टूट गया, खंडर जैसा है, उसके ऊपर वो उनका निवास था। एक सीढ़ी रखते थे, सीढ़ी से ऊपर चढ़ते थे, ब्रजवासी लोग ऊपर उनको रोटी वगैरह दे देते थे और वे दिन भर भजन करते थे। केवल मलमूत्र त्याग के लिए ही निकलते थे और भिक्षाटन या माधुकरी के लिए नहीं जाते थे। ब्रजवासी लोग वो एक बाल्टी रखते थे, बाल्टी नीचे रख देते थे और कई समय के बाद बाबा बाबा बोलने के बाद बाल्टी, उस बाल्टी में सब्जी रोटी जो भी है तो ऊपर से खींच लेते थे और अंधकार में ही मलमूत्र आदि का त्याग करते हुए भजन करते थे। तो ये एक सिद्ध स्तर में पहुंचे हुए संत ज्यादा आयु के थे नहीं, लेकिन अल्पावस्था में ही सिद्धि को प्राप्त कर ली और वे विचरण करते हुए वहां पे पहुंचे। रात्रि संध्याकालीन वेला में महामंत्र का जब आवाज आने लगा, व्यावहारिकता में सोचे कोई संत महापुरुष होगा तो यहाँ पे आश्रय लेते हैं, तो उनको पुकारे बाबा, ये तो थे मौनी, तो कुछ बोलेंगे नहीं और पुकार रहे, और वो भी भाव में अपने रस में डूब करके भजन कर रहे हैं, उनको भी व्यावहारिक बोधगम में है नहीं। तब इनको आ गया क्रोध, क्योंकि कोई नाम ले रहा है और कोई द्वार में संत खड़ा है तो भी सहायता नहीं कर रहा है, इनको क्रोध आ गया। तो वे उसके बाद डांटने लगे सात्विक रूप से, ऐसा साधु है, ये है वो है, ऐसे बोलने लगे। उससे भी नहीं सुने तो माँ बहन करने लगे, है सिद्ध महापुरुष। ऐसे ही उनका व्यावहारिक भाव से ही मान व्यावहारिक तो जो गंदा शब्द है उसको उच्चारण करने लगे। निकट में और कुछ दूरी जो साधु लोग रहते थे वो लोग, अरे कैसा ये आ गया बाबा, इतना उच्च कोटि का साधु है, मौनी बाबा है, उसको डांट फटकार कर रहे हैं। तो कुछ समय के बाद उनका व्यावहारिक भाव जागृत हुआ, मन अर्थात वो बाह्य अवस्था में जो भजन कर रहे थे वो झरोके से देखे कोई साधु ऐसा डांट फटकार कर रहा है, और ये थे मौनी 10-20 साल से ही, कितने साल से मौनी थे इसका कोई ठिकाना नहीं। इनकी डांट सुन करके वो भी डांट फटकार करने लगे, और जो साधु इनकी निंदा कर रहे थे, नीचे रहने वाले साधु की, उनकी भी निंदा, देखो अभी तो ढोंगी पकड़ा गया अभी। अपना मान सम्मान जब हानि हुआ तो वो भी मां बहन करके डांट फटकार करने लगे और घंटों पर्यंत ये युद्ध चलता रहा। ये नीचे से ढेला पत्थर मार रहा है, वो ऊपर से कुछ फेंक रहे हैं, दोनों से युद्ध चल रहा है। मन से कुत्ता बिल्ली जैसे लड़ते हैं ना, वैसे ही लड़ने लगे। हाँ, अनेक समय के उपरांत ये चल रहा है। लोग व्यतिव्यस्त होकर के, जो भी आसपास में निकट में संत थे कुछ, वो लोग सो भी गए। हाँ, चलो ऐसे लड़ते कौन बोलेगा किसी को। तदुपरांत स्वयं माने राधा रानी और कृष्ण आके प्रकट हुए मध्य रात्रि में, दोनों को शांत कराए। दोनों को शांत कराए, तब जाकर के वो शांत हुए। मतलब दोनों का स्थिति उन्नत था। भीतरी रहस्य यह था कि ये राधादी का मैंने राधा रानी के पक्ष की वामांगी नायिका थी और वो चंद्रावली पक्ष की कोई स्वरूप अवस्था वो गोपी थी। तो दोनों के इसी कारण दोनों में द्वंद्व प्रतिद्वंद लड़ाई हो रहा था, लेकिन बाहर के लोग क्या समझेंगे। अंत में जाके भगवान और राधा रानी आकर के ही, चंद्रावली भी आई, उसके बाद उनको शांत कराए। तो ब्रज की रहस्य को समझना इतना आसान नहीं है। ऐसे ही संत को, और ऐसा कहा जाता है, हमारे गुरु कहते थे गौरंग महाराज, राधा रानी और कृष्ण को आप समझ भी सकते हैं किसी कारण से, क्योंकि शास्त्र पक्ष है, अनेक भूरी भूरी प्रमाण है तथा तदनुसार परंपरा के संत हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से संतों को पहचानना संभव नहीं।